हाँ जी, सारे बच्चों नूं सत श्री अकाल भी। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सारे बच्चों का पंजाब स्टडी ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ते स्वागत है। सारिਆਂ ਨੂੰ खुला सद्दा है जी, फटाफट पहुँच जाओ। सारिਆਂ ਦਾ जी आयां ਨੂੰ। हाँ जी, बिना टाइम खराब किए पहला ही अपना 5 मिनट 10 मिनट का समा वैसे ही खराब हो गया, क्योंकि 9:15 हो चुके हैं। 9 बजे की क्लास होंगी है। हाँ जी, निशान सिंह जी गुड मॉर्निंग। दीप गगन जी सत श्री अकाल। सौरभ जी गुड मॉर्निंग। गुरनूर सिंह जी सत श्री अकाल। औजला साहब जी गुड मॉर्निंग। लवप्रीत सिंह, मनीषा जी, हरदीप, जसविंदर, सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। सो बिना टाइम खराब किए आप स्टार्ट करते हैं अज के सैशन ਨੂੰ। ਆਪਾਂ सब तो पहला कंप्यूटर का बेसिक सिक्ख्या सीगा ते कंप्यूटर के बेसिक ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहली चीज़ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸੀ कि कंप्यूटर की है। तो ਆਪਾਂ गल ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ कंप्यूटर एक इलैक्ट्रॉनिक मशीन है। ਆਪਾਂ ਇਹ गल ਕੀਤੀ ਸੀ। फिर उस तो बाद सैकेंड नंबर पर आप गल की सीगी कि कंप्यूट एक यानी कंप्यूटर जिन्होंने कह दें, क्योंकि कंप्यूटर जोड़ा है वो एक कंप्यूट शब्द तो बनया सीगा। इस करके गल ध्यान रखना कि जोड़ा कंप्यूटर है वो कंप्यूट शब्द तो बनया सी। इस करके कंप्यूट एक ऐसा डिवाइस है जो किसी के निर्देश को इनपुट के रूप में लेकर उसका उसी रूप में क्या कर देता है, गणना कर देता है और आउटपुट के रूप में अपने को दे देता है। फिर आप गल की सी की चीज़ां होंदियां ने कंप्यूटर दे विच। डिस्पले होंदी है, CPU होंदा है ना, कीबोर्ड होंदा है, माउस होंदा है, मेन चीज़ां। फिर आप गल की सी कि कंप्यूटर का यूज कित्थे कित्थे होंदा है। तो कंप्यूटर का यूज कॉमन परपज़ वास्ते जिन्होंने आप कह दें जरनल परपज़। फिर विशेष रूप वास्ते मैं गल की सी अकैडमिक, हॉस्पिटल, बैंक है ना, पेट्रोल जिन्होंने आप कह दें पेट्रोल पंप के उत्ते उत्थे भी होंदा है, उत्थे एनालॉग कंप्यूटर का यूज होंदा है। अगे गल करांगे। फिर साइंटिफिक जिन्होंं आप कह दें वैज्ञानिक रूप है ना। फिर आप गल की सी कंप्यूटर के विच हिस्टरी बारे, और हिस्टरी के विच सब तो पहली गल की सी आप गणना कि कंप्यूटर शब्द का जोड़ा प्रयोग से गणना वास्ते होया सीगा। और कित्थों होया सी शुरू? चाइनीज़ डिवाइस तो होया सी जिसका नाम की सी अबाकस है ना, एक मोती के दानिया के समान होंदा है। फिर आप गल की सी कि पार्ट विच की होंदा है। तो CPU दे विच मैमोरी यूनिट होंदी है, कंट्रोल यूनिट होंदी है, ALU अर्थमैटिक लॉजिकल यूनिट होंदी है, तो सैकेंडरी मैमोरी होंदी है। फिर आप गल की सी इत्थों डाटा इनपुट होके इहदे विच जांदा है ना। इनपुट किहदे राही हो सकता है? माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन, जोयस्टिक के द्वारा इनपुट हो सकता है। तो आउटपुट कित्थों हो सकता है? सॉफ्ट आउटपुट मोनीटर के द्वारा, तो हार्ड आउटपुट प्रिंटर के द्वारा। फिर आप सारे क्वेश्चन मेन क्वेश्चन किए सीगे है ना। फिर आप सारांश पढ़िया सीगा कि कंप्यूटर एक इलैक्ट्रॉनिक एंड कैलकुलेटिंग मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए डाटा को दी गई इंस्ट्रक्शन के आधार पर प्रोसेस किया जाता है तथा आउटपुट के रूप में इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराती है। फिर आप कंप्यूटर दी विशेषतावां कीतियां सीगियां। फिर विशेषतावां तो बाद कंप्यूटर के सिस्टम पढ़े सीगे आप कि कंप्यूटर के सिस्टम दे विच की हुंदा है। तो आप गल की सी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, लाइववेयर। हार्डवेयर जिन्हों आप छू ते महसूस कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिन्हों आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो लाइववेयर जिहड़े यूजर के थ्रू गल होंदी है। हार्डवेयर का मतलब होंदा है फिजिकल, जिवें इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, वायर, जिन्होंने आप हाथ ला सकते हैं, कहने का भाव है। तो जिहड़े सॉफ्टवेयर होंदे हैं जिन्हों MS ऑफिस हो गया, प्रोग्राम्स हो गए, एंटीवायरस हो गए, गेम्स हो गए, ये आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं है ना। लाइववेयर की गल करते हैं, जिवें सॉफ्टवेयर डेवलपर किसी बंदे का नाम रखता आप वो भी कंप्यूटर सिस्टम में आ जाते हैं। फिर आप एक थोड़े बहुत क्वेश्चन किए थे भी रैम और रोम किस यूनिट का पार्ट है। तो आप क्या सी स्टोरेज यूनिट का। फिर आप गल की सी रैम की फुल फॉर्म की है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना। फिर रोम की गल की सी रीड ओनली मेमोरी है ना। फिर उस तो बाद आप फर्मवेयर की गल की सी। फर्मवेयर के विच हार्डवेयर तो सॉफ्टवेयर दो चीज़ां होंदियां ने। फिर उस तो बाद आप एक बेसिक जा कंसैप्ट सीखा सीगा कि सर्वप्रथम किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम में यूजर द्वारा डाटा को तथा इंस्ट्रक्शन इनपुट की जाती है, सब तो पहला उहदे विच पाई जाती है। फिर उस तो बाद वो अस्थाई रूप च रैम दे विच स्टोर होंदी है। फिर उस तो बाद इंस्ट्रक्शन के आधार पर CPU द्वारा डाटा को प्रोसैस किया जाता है और जिसके बाद आउटपुट डिवाइस की सहायता से प्रोसैस्ड डाटा प्राप्त होता है। जिहड़ी प्रक्रिया आप की कहलाउंदी है इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसैसिंग। हाँ जी, दसो बई इत्थों तक अपना सारा क्लीयर है ना, जिहड़ा आप शनिवार पढ़िया सी? फटाफट दसो।
गुड भी दीप गगन जी, औजला साहब जी गुड, बहुत वधिया। सौरभ जी ने भी क्लीयर है, निशान जी, मनीषा जी बहुत वधिया भी। चलो जी, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਯੈਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਡੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਡੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, 1940 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ 1940 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 1940 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, 1940 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1940 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਰਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੈਂਸਰ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕਾਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਜਨ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਜਨ ਅੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੌਰਸ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਉਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ 1940 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ तो 1940 तो बाद वाली की मनी जाएगी, ये गल ध्यान रखना। 1940 तो बाद वाली की मनी जाएगी, देखो ध्यान नाल, ईयर 1940 के बाद एक निश्चित टाइम पीरियड में, मतलब जो 1940 तो बाद अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग टाइम पीरियड दे विच टैक्नोलॉजी कड्डी, की कड्डी, टैक्नोलॉजी कड्डी, इस करके उन्होंने किहदा नाम दिता गया, उन्होंने नाम दिता गया जनरेशन। की नाम दिता गया? जनरेशन। इन्नी गल समझ आई सारिਆਂ ਨੂੰ कि 1940 तो पहला तो हिस्टरी सीगी, क्यों? क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कंप्यूटर ਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी समानता ਦਾ कोई आधार ही नहीं ਸੀਗਾ, हरेक बंदा आपदे अकॉर्डिंग कंप्यूटर बना ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, आपदे अकॉर्डिंग ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆ कंप्यूटर है, क्योंकि गणना ਦਾ मतलब ही उन्होंने ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ कंप्यूटर। क्लीयर है? तो इस करके 1940 तो बाद एक निश्चित टाइम पीरियड ਦੇ ਵਿੱਚ एक टैक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, उस टैक्नोलॉजी ਨੂੰ ਕੀ किया गया कि कंप्यूटर दियां जनरेशनां। क्लीयर? फिर उस तो बाद इसलिए 1940 से पहले की सभी कंप्यूटिंग डिवाइस, जिन्होंने आप कह दें गणना वाले यंत्र, गणना वाले यंत्र, ये जड़े हैगे ने जिहड़े सभी कंप्यूटिंग डिवाइस, इन्हों की नाम दिता गया? अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस। सीधा सीधा तुहाडे पेपर दे विच क्वेश्चन आया होया है, सुनो ध्यान नाल, कि 1940 से पहले के सभी कंप्यूटिंग डिवाइस को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम तो जाना जाता सीगा? अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस। यानी अर्ली जिहड़े बिना सोचे समझे बना दिते बस, पर उन्होंने अगे जाके पता लग गया भी वो सही सी कि गलत सीगे, पर बना दिते। इज दैट क्लीयर? जिन्हों की किया गया, जिन्हों की किया गया जीरो जनरेशन भी कहते हैं, जिन्हों की कहने आपां जीरो जनरेशन भी कहते हैं। ये गल ध्यान रखना, की कहते हैं? जीरो जनरेशन, यानी उन्होंने कोई जनरेशन नहीं सकते, जीरो बोल दिता। तो 1940 के बाद कंप्यूटर की जनरेशन को किन्ने भागां दे विच वंडिया गया? 5 भागां दे विच वंडिया गया। तो दसो मैनू हिस्टरी ऑफ कंप्यूटिंग दे विच जिहड़ा बेसिक पार्ट सीगा वो समझ आया सारिਆਂ ਨੂੰ? फटाफट दस दो कि आपां की याद रखना है। 1940 से पहले हिस्टरी सीगी, कंप्यूटर नूं कदी भी समानता के आधार पर रखा नहीं गया, जदों कंप्यूटर नूं उहदी समानता के आधार पर रखा गया तो वह की बन गई? जनरेशन बन गई। क्यों? क्योंकि उत्थे टैक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा सीगा। और जो 1940 तो पहला दे कंप्यूटिंग डिवाइस की गल करेगा तो उन्होंने की नाम देवांगे आपां? अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस। की कहांगे? अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस। क्लीयर? ठीक है जी। हुण अगे चलते हैं। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ हिस्टरी ऑफ कंप्यूटिंग की गल करते हैं गाइज, ये 4 तरह की गल्लां आउंदियां हैं। किन्ने तरह की गल्लां आउंदियां हैं? 4 तरह दियां। ਜਦੋਂ हिस्टरी बनाई गई कंप्यूटर की तो की होया? एक तो हिस्टरी बनाई वैबो लीनियन प्रणाली के उत्ते, ये कोई बाहर की कंपनी सी, बाहर के बंदे से, उन्होंने आपकी कंप्यूटिंग डिवाइस सामने रखी,
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ यूनान ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਮਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕਲੀਅਰ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾਤਾ, ਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧਦੇ ਰਹੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਆ ਦੇਖੋ, भारत के प्राचीन विख्यात खगोल शास्त्री व गणितज्ञ कौन? आर्यभट्ट। याद है ना, जिन्हें किहदी शुरुआत की सीगी? जीरो की शुरुआत की सी, है ना, जिन्हें डेसीमल सिस्टम नूं बनाया सीगा। चलो जी, आर्यभट्ट के द्वारा दशमलव प्रणाली, जिन्हों कह दें डेसिमल सिस्टम का विकसित किया गया था। यह 0 से लेकर 9 संख्याकरण की आधुनिक दशमलव प्रणाली का क्या बनी? आधार बनी। मतलब अज भी ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਡੈਸੀਮਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਤੇ 9 ਸੰਖਿਆਕਰਨ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਦਸ਼ਮਲਵ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਆਧਾਰ ਸੀਗਾ। ਤਥਾ ਬਾਈਨਰੀ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਨਰੀ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ 0 ਤੇ 1 ਦਾ ਸਰਵਪ੍ਰਥਮ ਗਿਆਤ ਵਿਵਰਣ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? आर्यभट्ट के द्वारा। इस करके इन्हां 2 अंकां 0 और 1 का प्रयोग करके प्रथम कंप्यूटर की संरचना के लिए मुख्य रूप मानिया गया। यानी कहने का मतलब है कि अज भी, अज की भी गल करिए आपां, तो अज भी जदों तुसीं इनपुट करते हो कोई डाटा कंप्यूटर दे विच, अज भी जदों तुसीं कोई भी डाटा कंप्यूटर दे विच इनपुट करते हो तो तुसीं तां लिखते हो मेरा भारत महान, लेकिन कंप्यूटर नूं नहीं पता कि मेरा भारत महान। कंप्यूटर उन्होंने इस तरीके नाल लिखता है 1 0 0 1 1 0 एवें। यानी कंप्यूटर जो उन्होंने लिखता है वो CPU कोले भेजता है, वो उन्होंने कंट्रोल करता है 0 1 1 0 बाइनरी डिजिट दे विच, ते उस ही रूप दे विच आउटपुट दिंदा है आपां नूं, उस ही रूप दे विच की दिंदा है? आउटपुट दिंदा है। बट इहदे विच जिहड़ी कंट्रोल करने वालियां इकाइयां पाईयां होंदियां, इस करके आपां नूं जिहड़ी चीज़ आपां इत्थे लिखदे हां वो आपां नूं आउटपुट दे रूप च दिखदी है। जिवें मैं हुण देखो इत्थे लिखिआ भारतीय प्रणाली, तुहाडे कोल भी ये भारतीय प्रणाली ही दिख रहा वा, लेकिन कंप्यूटर दे विच भारतीय प्रणाली नहीं दिख रहा। कंप्यूटर दे विच 0 1 1 0 0 0 एवें करके लिखिआ जा रहा है। इहदा मतलब ये है कि कंप्यूटर नूं यही समझ आउंदा है, होर कुछ समझ नहीं आउंदा। यानी वो कोडिंग करदा है। की करदा है? कोडिंग। सो अपना इत्थों 1 नंबर का क्वेश्चन होर बनिया कि कंप्यूटर किहड़े सिद्धांत ते काम करदा है? फटाफट दसो, कंप्यूटर किहड़े सिद्धांत ते काम करदा है? बाइनरी सिस्टम के आधार ते काम करता है। किहदे आधार ते काम करता है? बाइनरी सिस्टम आधार ते काम करता है। फटाफट दसो भी, इन्नी गल भी समझ आई? बिल्कुल, बाइनरी सिस्टम दे। यस, फटाफट दसो। मैं तुहानू क्वेश्चन पूछदा, पहला क्वेश्चन ये है तुहाडा कि 1940 तो पहला वाली जिन्ने भी डिवाइस बने उन्होंने किहड़े डिवाइस के नाम तो जानिया जाता है? पहला क्वेश्चन, 1940 तो पहला जिहड़े भी कंप्यूटिंग डिवाइस बने उन्होंने किस नाम तो जानिया जाता है? क्लीयर। सैकेंड, 1940 के बाद जिहड़े कंप्यूटर बनाए गए उन्होंने किस नाम तो जानिया जाता है? थर्ड, हिस्टरी ऑफ जदों कंप्यूटिंग बनी तो उहदे विच किहड़ी प्रणाली नूं, उहदे विच किहड़ी प्रणाली नूं मेन रखिया गया, ये भी दसो। ते चौथा जिहड़ा क्वेश्चन है अपना कि आर्यभट्ट ने किहड़ी प्रणाली, किहड़े सिस्टम नूं विकसित कीता सीगा? बहुत वधिया भी, बहुत वधिया। बहुत वधिया भी। चलो जी, हुण देखो जी, अपना सब तो पहला आपां जिहड़ी गल कर रहे हैं, हुण आपां मेन गल्लां करनियां, ध्यान रखना भी जिहड़ी पेपर दे विच इंपोर्टेंट ने।
सब तो पहला अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस दे विच गल करते हैं जिहड़ी 1940 तो पहला दी गल हो रही है। क्लीयर, 1940 तो पहला दी गल हो रही है, ये गल ध्यान रखना भी सारे जने। क्लीयर, 1940 तो पहला सब तो पहली गल करते हैं आपां अबाकस। किहदी गल करते हैं? अबाकस दी, जिहदी इन्वेंशन कित्थों होई सी? जिहदा इन्वेंशन कित्थों होई सी? चाइना तो होई सी। कित्थों होई सीगी? चाइना तो होई सीगी, ते लगभग आपां कह सकते हैं 500 साल पुरानी गल है। क्लीयर, कित्थों? 500 साल पुरानी गल है, ध्यान रखना। ये अपने वास्ते की सीगा? ये अपने वास्ते गणना दा प्रथम यंत्र सीगा। मतलब लोकी इहदे कोलों ही इसी तरीके नाल गणना करते सीगे। आ देखो, आ लक्कड़ दे विच मोती दे दाणिਆਂ दे विच परोया हुंदा सीगा। इहदे राहीं आपां नूं पता लगदा सीगा भी जोड़ की आ रहा है ते घटाव की आ रहा है। सो जोड़ घटाव दस्सण दी लोड़ नहीं है, जिहड़ी चीज़ जरूरत है आपां ओह दस रहे हैं। ठीक है जी। इहदा प्रयोग वास्तव च हुंदा किहदे वास्ते सीगा? अबाकस दा। अबाकस दा जिहड़ा प्रयोग सीगा ओह हुंदा सी जी किहदे वास्ते? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਗਿਣਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਗਿਣਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਗਿਣਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? इसमें तारे लगी होती थी, इसमें तारें लगी होती थी, जिसमें स्थित लकड़ी के गुटकों द्वारा गणना की जाती थी। गणना की जाती थी। फटाफट रिपीट कर दो मैनू कि अबाकस दा इन्वेंशन कित्थों होया? अबाकस दा इन्वेंशन होया जी चाइना तो। कित्थों होया? चाइना तो। ये गल ध्यान रखना, अबाकस दा जिहड़ा इन्वेंशन सीगा वो चाइना तो होया। ये किन्ने साल पुरानी है? 500 साल पुरानी है, ध्यान रखना। फिर उस तो बाद ये गणना दा की सीगा? गणना दा पहला यंत्र सीगा। की सी? गणना दा पहला यंत्र सीगा, ये गल ध्यान रखना। फिर उस तो बाद आपां गल कर सकते हैं ये की चीज़ कि गिणती वास्ते प्रयोग हुई सी, ते इहदे विच की लगे हुंदे है? इहदे विच लगे हुंदे है जी तार, और वो लकड़ी के गुटकियां द्वारा इहदी की गल करदी है? गणना हुंदी है। क्लीयर है? इत्थों तक सारिआं नूं दसो भी, फटाफट दसो, इत्थों तक सारिआं नूं क्लीयर है? क्लीयर है? हुण आपां नूं एक गल याद रखनी है कि जे आपां नूं पुछ लवे कि अबाकस दा आविष्कार किन्ने कीता सीगा, है किसी नूं पता? अबाकस दा आविष्कार किन्ने कीता सी? मैं एक वर्ड बोलिया सीगा, मैं एक वर्ड बोलिया सी भी, सारे जन दस्यो। मैं एक वर्ड बोलिया सीगा मोती, है ना? मोती की करते ने? टिमटिमाते हैं। मोती की होंदे ने? टिमटिमाते हैं। तो इस करके ध्यान रखना, जिहड़ा इहदा आविष्कारक सीगा वो टिम हैरी सीगा। की सीगा? टिम हैरी। ये गल ध्यान रखना। क्लीयर? फटाफट दसो भाई, टिम हैरी। ओके अभी सारे नू?
सो फटाफट अगे चलते हैं आपां। टिम हैरी इहदा की सीगा? आविष्कारक सीगा। नाम चेंज भी हो सकता है बट याद रखना उहदे विच टिम जरूर आएगा, ये गल याद रखना। तो इस करके टिम हैरी तो आपां नूं बन गया कि टिम हैरी यानी टिमटिमाते हैं तारे अबाकस के अंदर, ठीक है जी। सैकेंड होंदा है जी नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स का देखो, बोन्स का मतलब की होंदा है? हड्डियां। की होंदा है? हड्डियां, है ना। तो इहदा मतलब है, आ देखो ध्यान नाल तुहानूं एक डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम दे विच देखो हड्डियां ही तो है, देखो अड अड देखो आ चीज़ां हैगियां ना हड्डियां। तो हुण अपनी गल आउंदी है जी नेपियर बोन्स। सब तो पहला आपां गल करते हैं नेपियर बोन्स का जिहड़ा इन्वेंशन है वो कित्थों होया या किन्ने कीता इन्वेंशन, है ना। उहदा तो चाइना तो होया सीगा, होए सारे उधरों ही हैं, लेकिन इहदा आविष्कार किया किन्ने इन्वेंशन? ये की जी जॉन नेपियर ने। किन्ने की? जॉन नेपियर। ये गल ध्यान रखना, किन्ने की? जॉन नेपियर ने की, ये गल ध्यान रखना। और कदों की? 1617 दे विच, ठीक है, ये गल ध्यान रखना। ईयर 1617 दे विच इहदी इन्वेंशन हुई। फिर उस तो बाद आपां नूं याद रखना है कि ये जिहड़ा स्रोत सीगा ये किहदा स्रोत सीगा? ये सीगा जी, ये सीगा अरबियन यानी अरब गणित। अरब गणित पर आधारित, अरब गणित पर आधारित इस यंत्र का उपयोग किहदे वास्ते होंदा सीगा? एक तां गुणा वास्ते और एक किहदे वास्ते? भाग वास्ते। ये गल ध्यान रखना भी, एक क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। अगर किसी नूं लग रहा है ना कि सर ये तो काम दे नहीं गए, सो ध्यान रखना हिस्टरी दे विचों घट्टो घट तुहाडे 5 क्वेश्चन पूछेगा पेपर दे विच, घट्टो घट दस रहा मैं, घट्टो घट क्वेश्चन की रूपरेखा एवं ही बनेगी। अरब गणित पर आधारित किस यंत्र का उपयोग जिसमें गुणा और भाग का यूज किया जाता था, किसके द्वारा बनाई गई थी? किहदे द्वारा बनाई गई थी? जॉन नेपियर के द्वारा बनाई गई थी, नेपियर बोन्स। इहदे विच की हुंदा है? इहदे विच हुंदा है जी 0 तो लेके 9 तक, 0 तो लेके 9 तक दे अंकों के लिए 10 लकड़ी की रोड्स लगी होती है। बस आपां नूं इन्नी जी गल याद रखनी है कि नेपियर बोन किहदे काम आउंदा है जी? गुणा ते भाग करन दे, पहली चीज। दूजी चीज ये आपां नूं याद रखनी है, इहदी इन्वेंशन किन्ने कीती सी? जॉन नेपियर ने। तीजे नंबर ते आपां नूं याद रखना है कि सन किहड़ा सीगा? 1617। किहड़ा सन सीगा? 1617। क्लीयर है। पहला कीता अबाकस। अबाकस की गल करिए आपां, अबाकस दे विच की सीगा अपने कोले? इन्वेंशन चाइना तो हुई सी। कित्थों हुई सी इन्वेंशन? चाइना तो हुई सी। 500 साल पुरानी वस्तु है, गणना का पहला यंत्र सीगा, गिणती वास्ते प्रयोग होंदा सीगा। ते इहदी आविष्कारक कौन सी? टिम हैरी। नेपियर बोन का इन्वेंशन किन्ने कीता? जॉन नेपियर ने। एक केस काम आउंदा सीगा? गुणा ते भाग करन दे काम आउंदा सीगा। किहदे द्वारा बनाया गया? जॉन नेपियर दे द्वारा बनाया गया। कदों बनाया गया? 1617 दे विच बनाया गया। कदों बनाया गया? 1617 दे विच। हुण आउंदा है जी पास्कलाइन। कौन आउंदा है? पास्कलाइन, जिन्हों बोलिया जाता है एडिंग मशीन। की बोलिया जाता है? एडिंग मशीन। इज दैट क्लीयर? जिन्हों की बोलिया जाता है? एडिंग मशीन बोलिया जाता है। हुण आपां जे इत्थे गल करिए कि आ किन्ने बनाई सीगी, तो नाम तो ही क्लीयर हो रहा है, पास्कलाइन यानी बनाई सीगी ब्लेज पास्कल ने। किन्ने बनाई सी? ब्लेज पास्कल ने। यह गल याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये किन्ने बनाई सीगी? ब्लेज पास्कल ने बनाई सीगी। ठीक है जी, ये गल याद रखना। कदों बनाई सीगी? ये बनाई सी जी 1642 दे विच। 1642 दे विच, ये भी गल याद रखना। और इनू की किया जाता है? इनू किया जाता है फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। की क्या जाता है? इनू फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर क्या जाता है? की क्या जाता है? और एक केस कम आउंदी है, ये आउंदी है जी
जोड़ ते घटाव वास्ते, जोड़ ते घटाव वास्ते। हुण देखो ध्यान नाल, पिछले वाली जिहड़ी सीगी वो सीगी नेपियर बोन, वो मल्टीप्लाई ते भाग करन दे काम आई। ते ब्लेज पास्कल ने की बनाता, ब्लेज पास्कल ने बनाता अपना की, ब्लेज पास्कल ने बनाता अपना कैलकुलेटर, जिन्हों क्या फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। की क्या गया, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, जिहदे विच प्लस ते की हुंदे ने, माइनस हुंदे ने। की हुंदे ने, प्लस और माइनस। कदों बनया, 1642 दे विच। किन्ने बनाया, ब्लेज पास्कल ने। पेपर दे विच क्वेश्चन की बनेगा, पेपर दे विच क्वेश्चन बनेगा कि एडिंग मशीन किहदे द्वारा बनाई गई, ब्लेज पास्कल। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर का नाम दसो, एडिंग मशीन या कह देंगे पास्कलाइन। क्लीयर है, ये तुहाडे सामने है पास्कलाइन, देख लो बई, ये देखो ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाई गई है। देखो आ रहा एवें, देखो आ जिवें कैलकुलेटर में नहीं होंदे सी अखर 7 6 5, उवें देखो लिखे हुए देखो। हाँ जी दसो बई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ बच्चे इहो जे ने जिहड़े ये सोचते ने कि कंप्यूटर दे विच तां 20-25 क्वेश्चन होने, आराम ना कर लांगे। ये मेरा वादा है, जिन्ने भी लैक्चर लाऊंगा कंप्यूटर दे, एक भी क्वेश्चन जे बाहर आ गया तो देख लो तुसीं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैं इस तरीके नाल तुहाडा मैटर कवर किया है भी जिहड़ा तुहाडे एग्जाम दे विच आएगा ही आएगा 101%। सो जिहड़े बच्चे ये सोच के जा रहे हैं क्लास छड्ड के भी ये छड्डो परां कंप्यूटर असीं कर लांगे, उन्हां वास्ते बहुत ही लॉस वाली गल है। हाँ जी, तो ब्लेज पास्कल 1642 दे विच फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर ते प्लस ते माइनस। क्लीयर है, और पास्कलाइन एडिंग मशीन, ये गल आपां नूं याद रखनी है। चौथे नंबर ते आउंदी है जी मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग मशीन। किहड़ी आउंदी है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग मशीन। ये किहदे द्वारा बनाई गई, ये बनाई गई जी गॉड, नाम याद रखियो, गॉडफ्राइड। किहदे द्वारा बनाई गई, गॉडफ्राइड दे द्वारा बनाई गई, ये गल याद रखना। गॉडफ्राइड विलियम, गॉडफ्राइड विलियम। क्लियर, लेबनीज, किहदे द्वारा, लेबनीज। ये गल ध्यान रखना सारे जने। क्लियर है सारे जने, गॉडफ्राइड विलियम लेबनीज, ये गल सारे जने ध्यान रखना बई, जिन्ने भी जने हो। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग मशीन, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग मशीन किहदे द्वारा बनाई गई, गॉडफ्राइड विलियम लेबनीज। तुसी बस इन्नी जी गल याद रख लो, लेबनीज याद रख लो, लेबनीज बस। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग मतलब कि आपां जदों नैपियर बॉन की गल की सीगी तो उत्थे गुणा और भाग सीगा, बट इत्थे देखो साफ साफ लिखे आ गया मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग मशीन, मतलब इहदे विच हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं ये अच्छा उजाला साहब पूछ रहे हैं 1%, नहीं गॉडफ्राइड अलग है, विलियम लेबनीज अड है, ठीक है ना। गॉडफ्राइड विलियम लेबनीज मैं इकट्ठा तां बोलिया कि तुसी लेबनीज दे नाम तो याद रखो बस, ठीक है ना। गॉडफ्राइड विलियम लेबनीज, ये टोटल अपने कोले लेबनीज दे नाम तो याद रखियो बस। ते मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग मशीन क्लियर है। ਇਹਦਾ आविष्कार पता किवें होया, ਇਹਦਾ आविष्कार होया दो तरीके दे नाल, दो तरीके नाल किवें होया। 1672 दे विच, 1672 दे विच इनू स्टार्ट किया गया बनाउण वास्ते, तो 1694 दे विच, 1694 दे विच ये जाके कंप्लीट हुई। हिसाब ला लो हुण तुसीं देख लो 72 तो 94। तो अपने कोलों कभी भी सन वाले क्वेश्चन बहुत घट पूछता है, अपने कोलों पेपर दे विच क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग मशीन किहदे द्वारा बनाई गई सी, किन दो बंदियां दे द्वारा। तो पहला गॉड दे द्वारा, दूजा विलियम लेबनीज दे द्वारा। क्लीयर है, विलियम लेबनीज दे द्वारा। फिर इत्थे आपां नूं गल करनी है कि आ जिहड़ा यंत्र सीगा इनू किस नाम तो जानिया जाता है, इस नूं जाना जाता है स्टेप्ड, किस नाम तो, स्टेप्ड। रेकॉनर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एग्जाम, क्वेश्चन पूछ सकता है स्टेप्ड रोकनर का आविष्कार किन्ने किया,
किन्ने कीता? गॉडफ्राइड एंड विलियम लेबनीज ने। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਟੈਪਡ ਰੈਕਨੋਰ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਲੀਅਰ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਰਿਪੀਟਿਡ। ਕਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ? ਰਿਪੀਟਿਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਐਡੀਸ਼ਨ, ਰਿਪੀਟਿਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਤੇ ਸਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਭਾਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਵੀ क्वेश्चन ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ऐसी कौन सी मशीन थी जो कि रिपीटेड एडिशन के आधार पर तो मल्टीप्लाई और रिपीटेड सबस्ट्रैक्शन के आधार पर भाग करती थी? तो केड़ी मशीन सीगी? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग मशीन, या कह दो स्टेप्ड रैकनोरर, स्टेप्ड रैकोनर। इज दैट क्लियर? ये सारियां मैं तुहानू नोट्स दे दूंगा, ये पढ़ने पैणगे, ध्यान रखना भी, याद करने पैणगे, बट इंपॉर्टेंट है इस करके मैं नाल नाल याद भी करवा रहा वां। आ देखो ध्यान नाल, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਰਿਪੀਟਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ 15 ਪਲੱਸ 16 ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਤਰ ਕੱਢ ਲਿਆ 31, ਕੱਢ ਲਿਆ ਨਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 16 ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ, 15 ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ? ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ रिपीटेड। आ देखो चक्का जा लगे हुआ है ना, ये रिपीट करता है। देखो इथों पहला उन्हें प्लस करता, बाद में रिपीट करके इधरों मल्टीप्लाई करता, तो मल्टीप्लाई हो जाता सीगा। क्लीयर है? तो आप 4 गल्लां सीखियां। सब तो पहला अबाकस। अबाकस का आविष्कार किन्ने कीता? चाइना तो होया टिम हैरी ने, है ना। एक किहदी मशीन है? चाइना की मशीन है। तो नॉर्मल ये की होंदा है? गिणती वास्ते उपयोग होंदी है। नेपियर बोन गणित ते आधारित सीगा, जिहदे विच की हुंदा सीगा? गुणा ते भाग हुंदा सी। किन्ने बनाया सी? जॉन नेपियर ने। पास्कलाइन या एडिंग मशीन किन्नू कहंदे ने? फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर नू कहंदे ने। इहदे विच भी जोड़ ते घटाव करन वास्ते इहदा यूज कीता, ते बनाया किन्ने सी? ब्लेज पास्कल ने। फिर आपां चौथे नंबर ते आ कीता। पंजवें नंबर की गल आउंदी है, हौली हौली आपां वध रहे हैं। देखो पंजवें नंबर ते गल आउंदी है जैकार्ड लूम, जैकोल। किहड़ा? जैकोल, है ना। ते जैकार्ड लूम ध्यान नाल देखो सारे जने, इस डायग्राम नू देखो पहला। आ की है? ये पंच कार्ड है। की है? पंच कार्ड है। यानी इत्थे की हुंदा सी? डाटा स्टोर हुंदा सीगा। ये जैकार्ड लूम ने बनाई सीगी, जिहड़ी अज कल दे अपने कंप्यूटरां दे विच भी लगदा है। हुण तुसीं कहोगे सर आ पंच कार्ड की है? सुणिओ, जदों आपां छोटे हुंदे स्कूलां दे विच पढ़दे सीगे, ते स्कूलां दे विच अपने कोले एक बंदा आउंदा सीगा, है ना। की दिखाउण? एक खेड दिखाउण। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਕਲੇਟ ਦਊਂਗਾ, ਇੱਕ ਬੁਕਲੇਟ ਦਊਂਗਾ। ਉਸ ਬੁਕਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਐਵੇਂ ਛਿੱਦਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰ ਸੀਗੇ, ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਨੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਰ ਦੋ? ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਐ ਕਰ ਦੋ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਛਾਪੋਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਛਪ ਜਾਏਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਛਪ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਸਟੋਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ? ਸਟੋਰਡ। ਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਿਸ ਥੱਲਿਓਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜੈਕਾਰਡ ਲੂਮ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸੀਗਾ। यानी उस टाइम दे विच जैकार्ड लूम ने सब तो वड्डी चीज़ की बनाई? इन्हें कपड़े बुनने वाली मशीन बनाई। ये जैकार्ड लूम की कपड़े बुनने वाली मशीन सीगी। ठीक है जी, ये गल ध्यान रखना। किहड़ी सीगी? कपड़े बुनने वाली मशीन सीगी, जिहड़ी कदों बनाई सीगी? 1804 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। और ਇਹਦਾ उपयोग कित्थे ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਇਹਦਾ उपयोग ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ डिपार्टमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ? ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਨੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਔਰ ਆ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਮੋਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਟੋਰਡ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਚ ਕਾਰਡ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਪੰਚ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਬਈ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ। ਜੈਕਾਰਡ ਲੂਮ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ 1804। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ। ਜੈਕਾਰਡ ਲੂਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਓਕੇ ਗੁੱਡ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਛਠੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੰਜਨ। ਆ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੰਜਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਬਟ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੰਜਨ ਦਾ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਇੰਜਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਣਿਓ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਪ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਭਾਪ ਦਾ ਇੰਜਨ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ, ਸਟੀਮਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਭਾਪ ਦੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਇਆ ਉਹਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਇਆ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? 1821 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ 1821 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਈਅਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਚਾਰਲਸ ਬੈਬੇਜ। ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਚਾਰਲਸ ਬੈਬੇਜ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਵਿਸ਼ਕਾਰਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਚਾਰਲਸ ਬੈਬੇਜ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਭਾਪ ਦੇ ਇੰਜਨ ਦਾ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਚੱਲਿਓ, ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜੀ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਲਵ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਲਵ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਐਡਾ ਅਗਸਟਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਹ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸੀ? ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ ਉਸ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਭੇਜਤਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਧਰ ਸੀਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਪਾਏ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਐਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਐਡ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਰਧ ਵਿਕਸਿਤ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅਰਧ ਵਿਕਸਿਤ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੰਜਨ ਦਾ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ? ਚਾਰਲਸ ਬੈਬੇਜ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ? ਭਾਪ ਦਾ ਇੰਜਨ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਦੈਟਸ ਆਲ। ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆਇਆ ਨਾ ਐਡਾ ਅਗਸਟਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਈ ਉਹ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆਈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਕਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਇੰਜਨ।
ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ 1834 ਦੇ ਵਿੱਚ 1834 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਚਾਰਲਸ ਬੈਬੇਜ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਿਸ ਫੇਰ ਚਾਰਲਸ ਬੈਬੇਜ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਐਡਾ ਅਗਸਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਐਡਾ ਅਗਸਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਹਦਾ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ? ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਇੰਜਨ ਦਾ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮਾइंड। ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮਾइंड। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ, ਤੇ ਐਡਾ ਅਗਸਟਾ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤੇ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤੇ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਇੰਜਨ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਭਾਪਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਾਰਲਸ ਬੈਬੇਜ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੰਜਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਅਗਸਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਪਾਏ ਸੀਗੇ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਫਸਟ प्रोग्रामर। प्रोग्रामर कौन है? एडा एगस्टा। कौन है? एडा एगस्टा। ये ध्यान रखना सारे जने, पेपर दे विच सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। की पूछा जाता है कि फस्ट, की पूछा जाता है? फस्ट इहो जी केड़ी लेडी सी जिन्ने प्रोग्राम विकसित किया सीगा, तो अपना नाम की आएगा? एडा एगस्टा। क्लियर है? एडा एगस्टा। और किहदे नाल मिलके? चार्ल्स बैबेज दे नाल मिलके। और इसे करके तुहानू सारिआं नू पता है कि कंप्यूटर दा जनक किनू कहा जाता है? फटाफट दसो, फादर ऑफ कंप्यूटर किनू कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर किनू कहा जाता है? सौरभ जी 34 ਜਾਂ 37 नहीं होंदा। देखो पता की है, जदों ये स्टार्ट होया आपां उत्थे ही लेना है। ये 34 तो लेके 37 तक चलिया सीगा, आपां नूं सिर्फ 34 याद रखना है बस। बिल्कुल, देखो किन्ना कुछ करन दे बावजूद भी देखो इनू फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनक किनू क्या जाता है? चार्ल्स बैबेज नूं। हुण देखो किन्ने क्वेश्चन अज अपने कोलों बन गए। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज, फर्स्ट प्रोग्रामर एडा एगस्टा। फर्स्ट प्रोग्रामर कौन हो गया? एडा एगस्टा। ध्यान रखना है गल। हजे अगे मैं होर 2-4 क्वेश्चन दसूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, अगे चलो जी। अगे आउंदा है जी टैबूलेटिंग मशीन। टैबूलेटिंग मशीन ही अज दे रूप दे विच IBM द्वारा चलाई जा रही है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एक कंपनी है, ਇਹਦੇ द्वारा अज भी चलाई जा रही है, पर इसका नाम चेंज करता। ये गल ध्यान रखना, ठीक है ना। अज के टाइम के नाम है IBM। बिल्कुल गौरव सिंगल जी, बिल्कुल। एलन टर्निंग जिहड़े ने वो मॉडर्न कंप्यूटर के जनक ने। बिल्कुल, थोड़ा वेट करो, हजे बहुत कुछ दसूंगा मैं, थोड़ा जा वेट करो। टैबूलेटिंग मशीन की गल करते हैं आपां। टैबूलेटिंग मशीन किहदे द्वारा बनाई गई? ये बनाई गई जी हरमन होलेरिथ द्वारा। हरमन होलेरिथ के द्वारा बनाई गई सी। क्लीयर? और ये बनाई कदों सीगी? 1890 दे विच। क्लीयर? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सब तो वड्डी गल ਇਹ ਸੀਗੀ कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डायरैक्ट पंच कार्ड ਜਿਹੜਾ ਸੀ ना, ਜਿਹੜਾ पंच कार्ड ਸੀਗਾ और ते रिकॉर्ड कीतियां गईयां, पंच कार्ड ते रिकॉर्ड कीतियां गईयां, रिकॉर्ड कीतियां गईयां इनफॉर्मेशन नू, इनफॉर्मेशन को आ गई गल समझ? मतलब जेड़ा आपां गल करिए, जेड़ा जैकार्ड लूम सीगा, जेड़ा की सीगा? जैकार्ड लूम सीगा, इन्हें पंच कार्ड का आविष्कार जरूर करता, लेकिन ये स्टोर्ड नहीं कर सकिया, चीज़ों को स्टोर्ड नहीं कर सकिया। लेकिन उसी तर्ज ते इन्हें की बनाई? एक टैबूलेटिंग मशीन बनाई। किन्ने? हरमन होलेरिथ ने।
1890 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪੰਚ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਟੈਬੂਲੇਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ, ਹਰਮਨ ਹੋਲੇਰਿਥ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ, ਹਰਮਨ ਹੋਲੇਰਿਥ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਟਾਫਟ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਅਬਾਕਸ ਚਾਈਨਾ, ਚਾਈਨਾ ਕਿੰਨੇ, ਟਿਮ ਹੈਰੀ। ਨੇਪੀਅਰ ਬੋਨਸ ਜੌਨ ਨੇਪੀਅਰ। ਪਾਸਕਲਾइन ब्लेज पास्कल। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग मशीन गॉडफ्राइड विलियम लेबनीज। जैकार्ड लूम जोसेफ जैकार्ड के द्वारा। डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज के द्वारा। एनालिटिकल इंजन भी चार्ल्स बेबेज के द्वारा। टैबुलेटिंग मशीन भी हरमन हेलोरिथ के द्वारा, है ना, हरमन होलेरिथ। ध्यान रखना। और आ तुहाडे सामने जरा डायग्राम है, आ देखो, आ देखो, ये सारा स्टोर्ड प्रोग्राम ते डिपेंड सीगा, स्टोर्ड होके इहदे विच जांदी सी चीज। यस, 9वीं ते आखिरी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर दी 9वीं ते आखिरी हिस्ट्री। क्लीयर है। फिर आप कल करांगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यस, ABC दी गल करिए तो इहदा नाम देखो लिखता मैं, एटनासॉफ बैरी कंप्यूटर। एटनासॉफ बैरी कंप्यूटर एक किहदे द्वारा बनाया गया सी, ये बनाया गया सी जी जॉन एटनासॉफ के द्वारा। जॉन एटनासॉफ के द्वारा बनाया गया सीगा। ते एक नाम होर लिख दिन्ने आ, क्लिफोर्ड बैरी। क्लिफोर्ड बैरी। क्लीयर। ये गल याद रखना सारे जने कि जॉन एटनासॉफ, देखो आ रहा, एटनासॉफ का नाम भी आ गया ते बैरी का नाम भी आ गया। ABC नाम रखता, यानी कि ABC जिहड़ी सीगी वो हिस्ट्री का लास्ट पन्ना सीगा ते इत्थों कंप्यूटर का की होया सी आविष्कार। देखो ध्यान नाल देखो, एक बारी ध्यान नाल देखो, हौली हौली हर चीज छोटी होंदी जा रही है कि नहीं होंदी जा रही है। बट ये जिहड़ी चीज है ये भी हजे कंप्यूटर नहीं है, मतलब इनू कंप्यूटर का नाम दिता गया क्योंकि पुराने टाइम दे विच जिहड़ा गणना का यंत्र सी ना, उस गणना दे यंत्र नू की कहा जाता सी, कंप्यूटर ही कहा जाता सी। ये गल याद रखना, गणना दे यंत्र नू की कहा जाता सीगा, कंप्यूटर ही कहा जाता सीगा। ये गल ध्यान रखना। सो ABC किहदे द्वारा बनाया गया, जॉन एटनासॉफ एंड क्लिफ बैरी दे द्वारा। और सब तो इंपोर्टेंट गल की है इहदे विच, वो हैगी जी फर्स्ट इलैक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। फर्स्ट इलैक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। क्लियर है गल। फर्स्ट इलैक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ये गल सारे जने याद रखियो भी। फर्स्ट इलैक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जिहड़ा सीगा उहदा नाम की है, ABC। हुण तुसीं आप दसो, मैं जिन्ने भी क्वेश्चन करवाए, मैं जिन्ने भी क्वेश्चन दस रहा हूं सारे याद हो रहे हैं ना, कि फर्स्ट इलैक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ABC, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर पास्कलाइन, फर्स्ट प्रोग्रामर एडा एगेस्टा, है ना, फादर ऑफ कंप्यूटर ब्लेज पास्कल, स्टेप रेकोनर, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग मशीन। यस और नो। बहुत वधिया बई। हुण देखो बई, ये सारे जने तुसी, मैं तुहानू अज ही मिल जाएगी, तुसी सारे जने पढ़ लो। आ देखो भी, जिन्ना भी कुछ किया ओदे सारे मैं इंपोर्टेंट पॉइंट लेके आया तुहाडे सामने। चार्ल्स बेबेज, किन्ना मत्था देखो मैं तुहाडे वास्ते मार रहा, तुसी भी पढ़न वास्ते लाओ। चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाए गए एनालिटिकल इंजन में आज के कंप्यूटर की क्या है, विशेषता है चार्ल्स बेबेज दे, इसलिए इन्हें कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। इसी यंत्र के लिए बाइनरी अर्थमेटिक पर आधारित प्रोग्रामिंग करने के लिए लेडी एडा एगेस्टा लवलेस, आ देखो नाम ही जोड़ता लोगों ने नाल, लवलेस, है ना, को प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर तथा बाइनरी प्रणाली का आविष्कारक भी कहा जाता है। किन्नी इंपोर्टेंट गल दसी देखो तुहानू मैं, कि कंप्यूटर का जनक कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज।
फस्ट लेडी ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਨਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਦਾ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਐਡਾ ਐਗਸਟਾ ਲਵਲੇਸ। ਤੇ ਬਾਈਨਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਐਡਾ ਐਗਸਟਾ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ याद रखना सारे जने। अगे इलेक्ट्रॉनिक पंच कार्ड का आविष्कार, आ देखो इलेक्ट्रॉनिक पंच कार्ड का आविष्कार हरमन होलेरिथ ने किया था, जिन्होंने ईयर 1924 में IBM 1924 में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आगे ना कल, IBM की स्थापना भी की थी। और IBM का ओल्ड नेम क्या था CTR, कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग, कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग, कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग। ध्यान रखियो भी IBM का ओल्ड नाम सीगा। अज के टाइम दे विच भी IBM का बहुत ज़्यादा नाम होंदा है, पता है ना, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगे जी, जिसके संस्थापक कौन है हुण एट प्रजेंट तो नहीं कह सकते, उस टाइम दे कौन सीगे थॉमस जे वाटसन। कौन सीगे थॉमस जे वाटसन, जिनके नाम पर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आज भी रोबोट बन रहे हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित IBM का सुपर कंप्यूटर वाटसन विकसित किया गया था। की कीता सीगा सुपर कंप्यूटर वाटसन विकसित किया गया सीगा। सो सारे जने याद रखना ये गल नूं। और उस तो बाद विच तीजे नंबर ते गल होंदी है कि डाटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड करने हेतु स्टोर्ड प्रोग्राम कंसैप्ट कौन लेके आया सीगा जॉन वॉन न्यूमैन लेके आया सीगा। कौन लेके आया सीगा जॉन वॉन न्यूमैन। डाटा ते इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड करने वास्ते प्रोग्राम नूं वो कौन लेके आया सीगा जॉन वॉन न्यूमैन। इनू पता की क्या जाता है, इनू क्या जाता है कंप्यूटर की बुनियादी संरचनाओं के विकास का जनक। कदी कदी एवं ना लिखा आवे ना कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है और अपने चार्ल्स बैबेज ऑप्शन च ना होवे तो तुसी जॉन वॉन न्यूमैन नूं भी उत्तर दे सकते हो। क्लियर। तो कंप्यूटर की बुनियादी संरचनाओं के विकास का जनक भी कौन है जॉन वॉन न्यूमैन है। क्लियर। और उस तो बाद विच लास्ट एंड फाइनल आ गया कंप्यूटर की बुनियादी संरचनाओं के विकास का कौन है जॉन वॉन न्यूमैन। पहला क्वेश्चन आ गया अपना अज दा। फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रैडशीट का नाम की सीगा विजीक्लैक। की सीगा विजीक्लैक। फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रैडशीट याद रखना पेपर चाहिए हुई है। फर्स्ट ईमेल किन्ने सेंड किया सीगा आपदे कंप्यूटर तो रे टॉमिनसन। फर्स्ट नेटवर्क केड़ा सीगा अरफानेट ध्यान रखना। फर्स्ट वायरस केड़ा सीगा जिहड़ा आया सीगा कंप्यूटरां दे विच क्रीपर। की सीगा क्रीपर। ये गल ध्यान रखना भी सारे जने क्रीपर पढ़ लियो। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर क्रे 1। फर्स्ट जिहड़ा सुपर कंप्यूटर सीगा वो की सीगा क्रे 1। फर्स्ट ब्राउजर केड़ा सी फर्स्ट ब्राउजर मोसाई। जिवें अज आपां गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं ना, है ना, यूसी ब्राउजर यूज कर रहे हैं, उस टाइम की सीगा मोसाई फर्स्ट ब्राउजर। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है एलन टर्निंग। सो अज दा आपां इन्ना ही करांगे बई क्योंकि टाइम भी खत्म हो रहा, अगे नैक्सट क्लास भी होगी अपनी। सो ये गल सारे जने याद रखना भी। फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रैडशीट विजीक्लैक। फर्स्ट ईमेल वाज सेंट रे टॉमिसन। फर्स्ट नेटवर्क अरफानेट। फर्स्ट वायरस क्रीपर। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर क्रे 1। फर्स्ट ब्राउजर मोसाई। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन टर्निंग। तो यह जड़ा क्वेश्चन है, इसका उत्तर की होना चाहिए फटाफट कमेंट बॉक्स दे विच लिख दिओ। और अज दा सैशन तुहानू किवें दा लग्या सारे जने दस दो भी फटाफट। अज दा सैशन तुहानू किवें दा लग्या
हाँ जी PDF मिल जाएगी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ डेली PDF मिल जाया करेगी, नो टेंशन। टेंशन दई दी हुंदी है, लई दी नहीं हुंदी। ओके सौरभ जी, ठीक है भी, मिलते हैं नवे सैशन दे विच शाम नूं। उदों तक लई सारिआं नूं रब राखा। बिल्कुल जी, बहुत वधिया दीप गगन जी। ARPANET इज द राइट आंसर। इंटरनेट ARPANET विकास के साथ शुरू हुआ था। आ देखो दस्या सी ना मैं, फर्स्ट नेटवर्क ARPANET। चलो जी, ओके भी, थैंक्स टू ऑल सारे बच्चों का।